बहुत समय पहले एक जंगल में शेर सिंह नामक एक शेर रहा करता था। शेर सिंह उस जंगल का राजा था। बहुत ताकतवर होने के साथ साथ वह बहुत गुस्से वाला भी था। कभी कभी वह इतना गुस्सा हो जाता था कि वह किसी की नहीं सुनता था और गुस्से में बहुत गलत फैसले ले लेता था, जिसका फल जंगल के जानवरों को भुगतना पड़ता था। एक दिन शेर सिंह अपने साथी बबलू के साथ नदी की सैर कर रहा था। तभी नदी को देखकर उसने बबलू से पूछा, बबलू, ये नदी कहाँ जाती है? महाराज, ये नदी हमारे जंगल से निकलकर पूर्व दिशा में दूसरे जंगल में जाती है। क्या दूसरे जंगल के भी जानवर हमारी इस नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं? महाराज, हमारे इस नदी का पानी दूसरे जंगल के भी लोग पीते हैं और नहाते भी हैं। जैसे ही शेर सिंह ने यह सुना, वह गुस्से से पूरा आग बबूला हो गया। यह नदी हमारी है। हमारी इस नदी का कोई और पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता। महाराज को गुस्सा देखकर बबलू उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। महाराज, लेकिन शेर सिंह ने बबलू को बीच में रोककर, तुम आज नदी के पूरब दिशा में जाने वाले पानी के ऊपर एक पुल बनवा दो। हम अपना पानी दूसरे जानवरों को नहीं देंगे। महाराज, ऐसे तो अपना बहुत नुकसान होगा। तुम्हें नुकसान और फायदे के बारे में कुछ नहीं पता। तुम अपना काम करो। बबलू जानता था कि यह गलत है, पर शेर सिंह के गुस्से के आगे वह कुछ नहीं बोल सका और उसने जंगल की सीमा पर दीवार बनवा दी। दीवार देखकर शेर सिंह बहुत खुश हुआ, पर उसकी मूर्खता की वजह से जंगल में नदी का पानी पूरा जमा होने लगा और देखते ही देखते पानी जानवरों के घरों में घुसने लगा। इससे परेशान होकर जंगल के जानवर बबलू के पास गए और बोले, बबलू जी, इस तरह पानी बढ़ता रहा तो हम एक दिन डूबकर मर जाएंगे। बबलू जी, कृपया आप कुछ कीजिए। बबलू उन सभी की परेशानियों को समझते हुए बोला, आप सभी चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। बबलू का आश्वासन पाकर सभी जानवर वहां से चले गए। उनके जाते ही बबलू कुछ सोचने लगा। महाराज बहुत गुस्से वाले हैं। अगर मैं उनको समझाने की कोशिश की तो वह मुझे मार डालेंगे। तभी उसे एक तरकीब सूझी और वह अपने घर जाकर सो गया। जैसे ही आधी रात हुई, वह जागा और पास रहने वाले बिल्लू भालू के पास गया। बिल्लू भालू रोज सुबह सुबह एक बड़ा सा घंटा बजाया करता था, जिससे सारे जानवर उठ जाते थे और शेर सिंह भी उठ जाया करता था। बबलू ने बिल्लू से कहा, बिल्लू, सुबह हो गई है, तुम घंटा बजा दो। यह सुनकर बिल्लू चौंक कर बोला, पर बबलू जी, अभी तो आधी रात हुई है। महाराज को पता चला तो वह मुझे मार डालेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बबलू के ऐसा कहने पर बिल्लू ने घंटा बजा दिया। घंटा बजते ही सभी जानवर जाग गए। शेर सिंह गुफा से बाहर आया। चारों तरफ देखा, अंधेरा था। सूरज की एक किरण भी नहीं निकली थी। यह देखकर वह बहुत गुस्सा हो गया और बिल्लू से बोला, तुम्हें दिखाई देना बंद हो गया है क्या? दिखता नहीं? सूरज निकलने में भी बहुत समय है। यह सुनकर बिल्लू बहुत डर गया। महाराज, मैंने ये सब। तभी बबलू बोल पड़ा, महाराज, इसमें बिल्लू का कोई गलती नहीं है। बिल्लू ने रोज के समय पर ही घंटा बजाया है। लगता है जैसे आपने पूरब में रहने वाले जानवरों का पानी रोका है, वैसे ही पूरब में रहने वाले जानवरों ने पूरब से निकलने वाले सूरज को अपने पास ही रोक लिया है। इसलिए हमें चांद की रोशनी में ही अब रहना पड़ेगा। यह सुनकर शेर सिंह बहुत गुस्सा हो गया और बोला, पूरब के जानवरों ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? बबलू, तैयार करो सभी जानवरों को। आज हम हमला करेंगे पूरब के जानवरों पर। महाराज, इतने अंधेरे में हम तैयारी कैसे करेंगे? दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा। बिना तैयारी के हम लोग लड़ने के तो हार पक्की होगी। तो तुम क्या चाहते हो? हम बिना सूरज के ही रहे? हम ऐसे अंधेरे में नहीं रह सकते। फिर तो महाराज, इसका एक ही उपाय है।
कैसा उपाय है, जल्दी बताओ। अगर आप पूरब के जानवरों के लिए पानी छोड़ देंगे तो ये काम हो सकता है। नहीं नहीं, हम अपना पानी नहीं दे सकते हैं। इस पर बबलू बहुत चालाकी से बोला। ठीक कहा महाराज, हम अपना पानी मुफ्त में थोड़ी देंगे, पर हम पानी के बदले पूरब के जानवरों से सूरज का व्यापार तो कर ही सकते हैं। शेर सिंह को बबलू की यह सलाह बहुत अच्छी लगी और वह बबलू की बात तुरंत मान गया। ठीक है बबलू, तुम इस दीवार को तुड़वा दो और पूरब के जंगलों में संदेश भेज दो कि हम तुम्हें आज से पानी देंगे, उसके बदले तुम हमें अपना सूर्य की रोशनी दोगे। जब तक दीवार टूटी तब तक असली में सूर्य का निकलने का समय हो गया। देखते ही देखते सूर्य की रोशनी पूरे जंगल में फैल गई और इधर जंगल का पूरा पानी नदी की ओर चल दिया और नदी फिर से बहने लगी।